हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है, इसमें हम डिटेल्ड सिलेबस जो है, जो ऑफिशियली आज जेकेएसएसबी ने रिलीज़ किया है, जो जेई की वैकेंसीज आई है हमारे पास, उसके लिए जो ऑफिशियल सिलेबस आज रिलीज़ हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्क्स जो है वो 120 में से होंगे और 120 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स भी 120 ही होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स का हम पहले देखेंगे। सर्वेइंग जो है, सर्वेइंग के 10 मार्क्स है हमारे पास। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के 15 मार्क्स है। मैकेनिकस एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस और आरसीसी के भी 15 मार्क्स है। सॉइल मैकेनिक्स जो है, इसके भी 10 मार्क्स रखे हुए हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स जो है, उसके 15 मार्क्स है। इरिगेशन इंजीनियरिंग जो है, इसके 10 मार्क्स रखे हुए हैं। और जो हमारे पास वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, उसके 10 मार्क्स है। हाईवे इंजीनियरिंग के भी हमारे पास 10 मार्क्स है। रेलवे इंजीनियरिंग के 10 मार्क्स है और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट के भी 15 मार्क्स है। तो ये सब मिला के जो है, ये सारे मिला के 120 मार्क्स आ जाते हैं। तो 120 मतलब कि हमारे पास जो है 120 का जो है पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट जो होगा हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम टॉपिक्स को देखेंगे। सर्वेइंग में इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेइंग है पहले ही। प्रिंसिपल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, चैन सर्वेइंग है, कंपास सर्वेइंग है, लेवलिंग है, टेक्योमीट्री, थियोडोलाइट, ट्रेवर्सिंग, कंटूरिंग, प्लान टेबल सर्वेइंग एंड कर्व्स। ये जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से आ सकता है। तो ये है सर्वेइंग का सिलेबस। अब आप देख सकते हैं आगे आगे हमारे पास मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ द रिजिड बॉडी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, लॉज ऑफ फोर्स, मोमेंट, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिंपल मशीन्स, टॉर्शन, properties of materials, bending moment and shear force, statically determinate beams, simple stress and strain relationship, stress and strain in two dimension, principal stresses, stress transformation, simple bending theory, flexural and shear stresses, unsymmetrical bending, shear center भी है, thin walled pressure vessels, uniform torsion and buckling of column, combined direct bending stresses, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। तो ये सारे जो है हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स जो है, ये 15 मार्क्स कवर करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास आरसीसी जो है। यहाँ पर आरसीसी का देखेंगे, पहले ही कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी है इसमें, ये आपको याद रखना है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, एडमिक्सचर्स, स्पेशल कंक्रीट्स, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट्स, बेसिक मिक्स डिज़ाइन, कंक्रीट डिज़ाइन, बेसिक वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट डिज़ाइन। वर्किंग स्ट्रेस भी है और लिमिट स्टेट भी है, बेसिक्स लेकिन। एनालिसिस ऑफ अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ डिज़ाइन मेंबर सब्जेक्ट टू फ्लेक्चर, शेयर, कंप्रेशन, टॉर्शन, लिमिट स्टेट मेथड। मतलब कि लिमिट स्टेट मेथड आपको डिटेल में पढ़ना है और जो वर्किंग स्ट्रेस है उसका बेसिक्स ही है, डेफिनेशन ही आपको इसमें से पढ़नी होगी। तो ऐसे ही हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, एनालिसिस ऑफ बीम सेक्शन, ट्रांसफर ऑफ सर्विस लोड, वन वे एंड टू वे स्लैब। तो ये है आरसीसी के, जो कि हमारे पास 15 मार्क्स कवर करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है सॉइल मैकेनिक्स, जिसके मैंने लेक्चर कुछ अपलोड भी किए हैं। यहाँ पर मैंने आपको ओरिजिन ऑफ सॉइल भी बता दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल भी, सॉइल क्लासिफिकेशन अभी हमने नहीं पढ़ा है, 3 फेज सिस्टम भी हमने पढ़ा है, फंडामेंटल डेफिनिशंस, रिलेशनशिप एंड इररिलेशनशिप्स। जो इंटर रिलेशनशिप्स है उसकी वीडियो मैंने आज आधी बनाई हुई है, आधी नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगी। हाउ सीपेज ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, परमिएबिलिटी, सीपेज भी है, इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल भी है हमारे पास।
और हमारे पास प्लेट लोड टेस्ट, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स, कंसोलिडेशन भी है, कॉम्पैक्शन भी है, शेयर स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लेट लोड टेस्ट, एसपीटी मतलब कि सेंटर नॉट पेनिट्रेशन टेस्ट भी है, डेंसिटी कंट्रोल भी है, मेजरमेंट ऑफ फील्ड डेंसिटी बाय कोर कटर मेथड भी है, और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड भी है, सॉइल एक्सप्लोरेशन भी है, बियरिंग कैपेसिटी एंड इट्स मेथड्स भी है। तो लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, आपने जो है आपको तो सिलेबस पहले ही पता था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 15 मार्क्स का हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल्स भी होगा, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल्स आपने कमेंट्स में लिखा भी था कि बिल्डिंग मटेरियल्स नहीं है सिलेबस में, लेकिन रखा भी नहीं है। लेकिन हर एक जेई का एग्ज़ाम जो होता है उसमें बिल्डिंग मटेरियल्स होता है, मुझे तो समझ में नहीं आती क्यों नहीं रखा है। लेकिन अच्छा भी हुआ कि बिल्डिंग मटेरियल्स वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा याद रखना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अब 15 मार्क्स आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर, फ्लो मेजरमेंट थ्रो पाइप्स, फ्लो थ्रो ओपन चैनल फ्लो भी है, हाइड्रोलिक पंप्स भी है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास, मोमेंटम, एनर्जी एंड कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, पोटेंशियल फ्लो, एप्लीकेशंस ऑफ द मोमेंट एंड बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशंस भी है, मतलब वो जो उसमें है वेंचुरी मीटर वगैरह जो है जिनसे हम मेजरमेंट करते हैं फ्लो की, तो वो चीज़ें भी हमें पढ़नी है। लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो भी है, फ्लो थ्रो पाइप्स, पाइप नेटवर्क्स भी है, मतलब कि सीरीज और वो जो है पाइप नेटवर्क्स होते हैं हमारे पास। कंसेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर थ्योरी एंड इट्स ग्रोथ, बाउंड्री लेयर थ्योरी भी है, यूनिफॉर्म फ्लो भी है, क्रिटिकल फ्लो भी है, ग्रेजुअली वेरीड GVF जिसे हम कहते हैं ग्रेजुअली वेरीड फ्लो भी है, इन चैनल स्पेसिफिक एनर्जी कंसेप्ट भी है, मतलब कि वो हाइड्रोलिक जंप वाला, हाइड्रोलिक जंप भी है, फोर्सेस इन इमर्सड बॉडीज भी है, फ्लो मेजरमेंट इन चैनल्स, टैंक्स एंड पाइप्स, डायमेंशनल एनालिसिस एंड हाइड्रोलिक मॉडलिंग, मतलब कि वो फ्रॉड नंबर वगैरह जो है हाइड्रोलिक मॉडलिंग में ही आती है, डायमेंशनल एनालिसिस और हाइड्रोलिक मॉडलिंग में वो जो फ्रॉड नंबर वगैरह होते हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। तो इसके जो है 15 मार्क्स है, वेटेज बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इरिगेशन इंजीनियरिंग जो है, इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमारे पास 10 मार्क्स रखे हुए हैं। तो इसमें बहुत ही कम सिलेबस दिया है यहाँ पर, लेकिन पढ़ना बहुत होगा। इंट्रोडक्शन, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स, मतलब वो डेल्टा जो है डेल्टा वगैरह निकालना है वो भी है यहाँ पर। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, डैम्स भी है, कैनाल्स भी है, डैम कैनाल हेड वर्क्स भी है, रेगुलेटरी वर्क्स भी है, मतलब वो डैम्स वगैरह जो है जहाँ पर वो फिश लेडर वगैरह आता है वो भी हमें करना है। ड्रेनेज वर्क्स भी है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, वाटर लॉगिंग, ड्रेनेज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड वेल हाइड्रोलिक्स। आपको जो है इस चैनल पे बने रहना है, हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगी हमारे इस चैनल पे। आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे भी प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर किसके लिए पर हेड कितना लगता है जो हमने निकाला हुआ है। क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर ट्रीटमेंट, कन्वेयंस ऑफ वाटर, मतलब कि कन्वेयंस ऑफ वाटर, वाटर कैसे हम मतलब कि वो पाइप्स एपर्टेनेंसेस, पाइप एपर्टेनेंसेस के बारे में, वाल्व्स जो है उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेइंग आउट ऑफ द पाइप्स, बिल्डिंग वाटर सप्लाई फिक्सचर्स, इंस्टॉलेशंस, प्लम्बिंग, सीवरेज सिस्टम, लेइंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीवर्स, सीवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड्स ऑफ डिस्पोजल, सीवेज ट्रीटमेंट भी है, मतलब कि सीवेज ट्रीटमेंट में बहुत सारी क्लोरिनेशन, वो डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं हमारे पास उसके बारे में पढ़ना है। बिल्डिंग ड्रेनेज एंड एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन, एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन भी है, ये आपको याद रखना है। तो इसकी वेटेज जो है वो 10 मार्क्स वाली वेटेज है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग में हमारे पास 10 मार्क्स है। हाईवे इंजीनियरिंग जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द हाईवेज, प्लानिंग, वो जायकार कमेटी वगैरह जो है वो भी पढ़नी है। डिफरेंट वेरियस टर्म्स यूज्ड इन हाईवे इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग में डिफरेंट टर्म्स जो यूज़ होती हैं वो कर्व वगैरह, राइट ऑफ वे क्या होता है वगैरह, वो भी आपको पढ़नी है। मेथड्स ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, आईआरसी क्लासिफिकेशन भी पढ़नी है हमें।
हाईवे सर्वेज एंड प्लान एंड ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से आपको 2-4 ऑब्जेक्टिव्स मिल सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रोड मटेरियल्स यूज्ड, बाइंडर्स, टाइप्स ऑफ द पेमेंट, सीबीआर मेथड, सीबीआर टेस्ट जो है हमारा वो भी निकालना है, पढ़ना है। सब ग्रेड ऑफ प्रिपरेशन, WBM, वाटर बाउंड मैकेडम, वेट, WMM भी है, बिटुमिनस मैकेडम भी है, डेनस बिटुमिनस मैकेडम भी है। स्पेशल प्रॉब्लम्स इन हिल रोड, स्पेशल प्रॉब्लम्स इन हिल रोड, हिल रोड कंस्ट्रक्शन करते समय हमें कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती है वो भी हमारे पास है। इसमें जो है इसके भी 10 मार्क्स रखे हुए हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारे है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, गाजेज यूज्ड एंड परमानेंट वे इट्स कंपोनेंट्स, गाजेज परमानेंट वे एंड इट्स कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ द रेल्स, रेल के जो डिफरेंट टाइप्स है, क्रीप के बारे में पढ़ना है, वेल्डिंग के बारे में पढ़ना है, रेलवे फिक्सचर्स के बारे में पढ़ना है एंड फास्टनिंग्स, सिग्नलिंग के बारे में पढ़ना है, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स के बारे में पढ़ना है। ब्रिज टर्मिनोलॉजी, ब्रिज मतलब कि ब्रिज भी इसी में रखा हुआ है। क्लासिफिकेशन एंड कंपोनेंट्स, क्लासिफिकेशन कंपोनेंट्स एंड फाउंडेशन, मतलब कि ब्रिज का ही ये सब है। ब्रिज टेक्नोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस, कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रिजेस एंड फाउंडेशन ऑफ द ब्रिजेस, ये भी इसी में पढ़ना है। अब आ जाते हैं जो हमारे पास लास्ट सब्जेक्ट है वो है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो है 15 मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है इसमें, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है ये सिर्फ पोर्ट और सीपीएम ही नहीं है, इसमें जो है ये भी रखा हुआ है, टेंडर्स वगैरह भी रखे हुए हैं। मतलब कि ये जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है वो भी इसी में इंक्लूड किया हुआ है, इसीलिए इसके 15 मार्क्स रखे हुए हैं। नेटवर्क डायग्राम्स, पोर्ट सीपीएम, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कॉन्टैक्ट्स, टेंडर्स, डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन, ऑर्गेनाइजेशन, मेजरमेंट ऑफ द बुक्स, कैश बुक, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन एंड टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स। तो दोस्तों अगर आपको वीडियोस देखने हैं, अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल सिविल इंजीनियर FBH में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।